नमो नारायण। आपके नाम का पहला अक्षर भी कुछ बोलता है। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम। इन आंखों में देखते हुए प्रेम से, प्यार से, हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। ये देवादिदेव शनिदेव के यानी मेरे आराध्य का अद्भुत मंत्र है। जब तक मैं आपके साथ रहता हूं तब तक इस मंत्र का जाप करोगे तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, दाती महाराज का हृदय से अभिनंदन, आभार। गुरु मंत्र विद दाती महाराज के यूट्यूब के चैनल पर। साथियों, भारतीय सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर ज्योतिष के कई पहलू में आपके सामने रखता हूं और रखने जा रहा हूं। बहुत से मित्रों ने मेरे को मैसेज किया, फोन किया कि दाती महाराज हमारे पास जन्म समय नहीं है, हम अपना भविष्य कैसे देखें। क्योंकि जो सबसे पहले मैं 12 के 12 राशियों का जो राशिफल डाला वो संपूर्ण ग्रह नक्षत्र और जन्म कुंडली के हिसाब से था। सारे ग्रह योगा योग, सारी दृष्टियां देखी, ग्रहों का राशि परिवर्तन देखा, वक्री अवस्था देखी, फिर षडाष्टक देखा, चतुर्दशम देखा, समसप्तक देखा। तो संपूर्ण ग्रह योगाओं की युति के अनुसार मैंने साल 2021 का राशिफल आपके सामने प्रस्तुत किया। लोगों का मेरे पास मैसेज आया, हजारों फोन हैं, क्योंकि 5 से 7 लोग हैं जो आपके फोन अटेंड करते हैं, और कहा कि दाती महाराज हमारे पास हमारा समय नहीं है। तब मैंने गुरु मंत्र विद दाती महाराज पर आपकी जन्म तारीख के हिसाब से, मूलांक का हिसाब से आपका व्यक्तित्व एंड साल 2021 कैसा रहेगा, इस विषय पर अपने विचार आपके सामने रखे। यूट्यूब पे जाएंगे, न्यूमरोलॉजी में मूलांक के हिसाब से साल 2021 और आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, मैंने अपना अनुभव वहां रखा। जब इस विषय को रखा तो लोगों ने कहा दाती महाराज न हमारे पास जन्म तारीख है, न हमारे पास जन्म समय है, हम क्या करें। तो मेरे मित्रों, अब मैं आपके सामने वर्णमाला के हिसाब से, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, अल्फाबेट के हिसाब से राशिफल लेके आ रहा हूं अंग ज्योतिष के अनुसार। इसके साथ ही अंग ज्योतिष से सन 2021 का वर्षफल नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार मैं चर्चा करूंगा कि आपके नाम के पहले अक्षर के अनुसार साल 2021 आपका कैसा रहेगा और कैसा है आपका व्यक्तित्व। इस विषय पर आ रहा हूं। इस विषय पर आऊं 5 से 7 मिनट आपका आज ज्यादा लूंगा, क्योंकि विषय को समझाना चाहता हूं। भारतीय सनातन संस्कृति में ज्योतिष के आलोक में भविष्य के बारे में जानकारियां हासिल करने की प्रवृत्ति सनातन काल से है, और हमारे शास्त्रों में ज्योतिष को वेदों के 6 अंगों में से चौथा प्रमुख अंग एक नेत्र के रूप में माना है। अद्भुत विधा है ये, और इसके द्वारा भविष्य में क्या कुछ होने वाला है इसका अनुमान लगाया जा सकता है। बशर्ते है कि व्यक्ति को, जो ज्योतिषी है, जो एस्ट्रोलॉजर है, जो भविष्य वक्ता है, उसे अपना स्वयं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और वो ज्ञान है शिव सर्वोदय, अपने स्वरों का ज्ञान, अपने भीतर की इड़ा और पीड़ा, चंद्र और सूर्य और सुषमणा पे पकड़ है तो फलित बहुत अच्छा होगा। ज्योतिष में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार उनका प्रभाव संसार के प्राणियों पर कैसा पड़ता है, इस सब कुछ जाना जा सकता है ज्योतिष के आलोक में। और मैंने यहां तक देखा है कि जन्म कुंडली के आधार पर मनुष्य के संपूर्ण जीवन के बारे में बहुत कुछ जानकारियां मिल सकती है, परंतु कुछ लोगों के पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है। क्योंकि एक समय था जब लोगों के पास जन्म टाइम और तारीख को ज्यादा महत्व नहीं देते, लिखने में ज्यादा महत्व नहीं देते थे। इसलिए कुंडली न होने के कारण, जन्म कुंडली न होने की वजह से व्यक्ति के भविष्य के बारे में कुछ भी संकेत नहीं मिल पाता। लेकिन आप नहीं घबराइए, यदि आपका जन्म की तारीख व समय नहीं है तो आप अपना भविष्य ज्योतिष के जरूर में देख सकते हैं। इस विषय को लेकर आपके सामने आया हूं। मित्रों, जब एक व्यक्ति का जन्म होता है उसमें ब्रह्मांड के ग्रहों की स्थिति क्या है, उसमें ब्रह्मांड में ग्रहों का स्पंदन किस प्रकार का था, उनसे निकलने वाली ऊर्जा किस प्रकार की थी, और उस ऊर्जा का कितना अंश उस व्यक्ति के ने अवशोषित किया, उसके आधार पर उस व्यक्ति की जन्म कुंडली बनती है। और निजगत कर्मों के अनुसार, क्योंकि ग्रह आपके कर्मों के अनुसार आपकी जन्म कुंडली में विराजमान होते हैं, निजगत कर्मों के अनुसार जन्म कुंडली के 12 भावों में 9 ग्रह 27 नक्षत्रों के हिसाब में
किस भाव में विराजमान है, क्या फल देंगे, अच्छा या बुरा, ये आपके कर्मों के आधार पर ग्रह फल देते हैं। लेकिन यदि हमारे पास जन्म कुंडली नहीं है, इसके अभाव में हम भविष्य जानने का दूसरा तरीका अपना दें, वो तरीका है ध्वनि स्पंदन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि संसार में हम जैसे ही आते हैं हमें एक नाम दिया जाता है और वो नाम अंतिम सांस तक हमारे साथ रहता है। जब हमारे आसपास के लोग हमें उस नाम से पुकारते हैं तो हमारे आसपास एक विशिष्ट प्रकार की तरंग पैदा होती, और एक दिन में न जाने कितने लोग हमें हमारा नाम लेकर पुकारते। उसका परिणाम यह होता है कि हमारी चारों ओर विशिष्ट तरंगे का ताना बाना बुनने लगता है और विशिष्ट तरंगे हमारे आसपास रहती है, क्योंकि हमारे नाम में जो अक्षर होते हैं उन सभी अक्षरों का एक विशिष्ट स्पंदन होता है और हमारे पूरे जीवन में इसी नाम से जाना जाता है, जिसके कारण इन अक्षरों से मिलकर बनने वाला स्पंदन हमारे लिए बहुत खास हो जाता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड अब यहां काम करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड में वो स्पंदन अपना काम करना शुरू करता है। हम जीवन पर्यंत इस ध्वनि तरंगों के बनने वाले स्पंदन के बीच रहते हैं। मित्रों, मैं एक छोटा सा उदाहरण या एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं कि किस प्रकार शब्दों से उत्पन्न वाइब्रेशन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता। मान लीजिए एक ही समय में एक ही डेट और एक ही स्थान पर दो बच्चों ने जन्म लिया। अब ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष के हिसाब से उनकी कुंडली एक सी बनेगी, क्योंकि कुंडली व्यक्ति के जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान के आधार पर बनती। तो क्या उन दोनों को बच्चों का जीवन एक समान होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मित्रों, ऐसा न होने के पीछे एक बात है जो महत्वपूर्ण है, वो ये कि संभव है दोनों बच्चों के नाम के अक्षर एक ही हो, परंतु दोनों के नाम में एक ऐसी संभावना, नाम दोनों बच्चों के नाम एक जैसे हो, ऐसी संभावना बड़ी कम देखी जाती। जब नाम अलग अलग होंगे उस नाम से बनने वाली ध्वनि स्पंदन भी अलग अलग होंगे। दोनों बच्चों के लिए अलग अलग ध्वनि स्पंदन होगा और इसका प्रभाव उनके जीवन पे पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं यहां बताना चाहूंगा, आप बच्चों का क्या नाम रखते हैं, उस नाम का क्या अर्थ बनता है, यह बहुत मायने रखता है। कहीं मैंने सुना था, विद्वान की ये शैली थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं इस बात को यहां कहूंगा। और पिछले कई वर्षों से इस विषय पर, इसी सूत्र को लेकर मैं काम कर रहा हूं और मैंने हजारों लोगों को परिवर्तन करने के लिए कहा कि ऐसा रख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और इस अक्षर पे काम करेंगे तो बहुत अच्छा, ये अक्षर जोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और ये अक्षर हटा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी का नाम सीमा है, तो आप गौर करिएगा उसका जीवन हमेशा सीमाओं में रहेगा, क्योंकि हर तरफ से लोग उसे पुकारते सीमा 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 सीमा। और किसी का नाम आकाश है तो उसका जीवन हमेशा स्वच्छंद रहेगा, वो कभी सीमाओं में बंधना नहीं चाहेगा, हमेशा आजाद घूमेगा, क्योंकि आकाश अनंत है, उसे कोई बांध नहीं सकता। ऐसा देखा है मैंने, इस पे रिसर्च किया मैंने ऐसे कई नाम सुने हैं जो पाश्चात्य देशों के नाम से प्रभावित होकर लोग रखते हैं। कुछ ऐसे भी नाम है सुनने में आए जो बड़े अटपटे हैं। जैसे मैंने हाल ही में एक नाम सुना, लॉकडाउन। मुझे ये सुनकर बड़ा अजीब लगा, भला ये कैसा नाम हुआ। लेकिन आजकल के पेरेंट्स मॉडर्न हैं, अपने को, अपने बच्चों को एक विशिष्ट पहचान देना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्पंदन का अपना प्रभाव। लॉकडाउन एक ऐसा स्पंदन होगा, वो व्यक्ति प्रगतिशील नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि पहचान के चक्कर में कहीं आप उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे, इस बात का ध्यान जरूर रखें। मित्रों, मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। मैं किसी की भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचाता हूं, मैं अपने विचार रख रहा हूं, क्योंकि मेरा राष्ट्र है और मैं अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहूं। मैं इस राष्ट्र का वफादार नागरिक हूं। हर परिस्थिति में अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना मेरा धर्म और कर्तव्य है। इसलिए मैं ऐसे नामों का पक्षधर नहीं हूं जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर नकारात्मक पड़ता है। मेरे विचार में नाम मॉडर्न हो
इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन वो हमारी देश की संस्कृति के अनुरूप हो तो सोने में सुहागा, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारे जीवन की निजी उन्नति से जुड़ी हुई है। नामों का अपना प्रभाव होता है, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। मित्रों, हर कोई वैचारिक रूप से स्वतंत्र है। मैं किसी पर अपनी पसंद नहीं लाता, बात बात में बात आ गई तो मैंने कह दी। तो मित्रों, मैं चर्चा कर रहा था अक्षरों से बनने वाले स्पंदन की, और इन्हीं अक्षरों से बनने वाले स्पंदन को जानने की कला को ज्योतिष एक विधा से नाम जाने, और वो है अंक ज्योतिष। इसके संबंध में भी कुछ बातें मैं आपसे बता दूं। मैं लगभग 40-50 सालों से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, आगम, शैव और शाक्त, और गुरु महाराज जी की दया से कोल के आसपास भी रहना, तो हमारी जो विधाएं हैं गुरु महाराज जी की दया से मुझे उन्हें स्पर्श करने का अवसर मिला है। इन्हीं विधाओं के साथ साथ मैंने अंक ज्योतिष में भी थोड़ा सा अध्ययन किया। बहुत पुरानी परंपरा है, ये बड़ी दार्शनिक विचारधारा है अंक ज्योतिष बारे। हमारी प्राचीन हिंदू परंपरा है, पैथागोरियन है और कैलाडेन है। ये बड़ी प्राचीन विधा है। इन विधाओं ने हिब्रू में अंग्रेजी वर्णमालाओं का एक निश्चित अंक निर्धारित किया है। प्रत्येक अंग्रेजी के अल्फाबेट को एक अंक दिया है, जैसे ए, आई, जे, क्यू और वाई, इन्हें एक अंक दिया है। बी, के, आर, इन्हें 2 का अंक दिया है। सी, जी, एल, एस, 3 का अंक दिया है। डी, एम, टी, इन्हें 4 का अंक दिया है। ई, एच, एन, एक्स, इन्हें 5 का अंक दिया है। अब 1 का अंक सूर्य का प्रतीक है, 2 का अंक चंद्रमा का प्रतीक है, 3 का अंक बृहस्पति का प्रतीक है, और 4 राहु का प्रतीक है। 5 आप सभी लोग जानते हैं बुध का प्रतीक है। 6 शुक्र का प्रतीक है, और 6 में आते हैं यू, वी, डब्ल्यू, ये 6 का अंक है। ओ और जेड 7 का अंक है, केतु इसका प्रतीक है। एफ और पी 8 का अंक है, ये शनि से प्रभावित अंक है। इन अंकों में इन सबको एक एक वर्णमाला के एक एक वर्ड को, एक एक अल्फाबेट को एक एक अंक से जोड़ा है। 9 का अंक इन्होंने पूर्णांक माना है, और इन आचार्यों का और विद्वानों का मत है कि परमात्मा के नाम का प्रतिनिधि अंक होने के नाते इन्हें अक्षरों के साथ नहीं जोड़ा। यदि किसी व्यक्ति के नाम में 9 अक्षर आते हैं तो न्यूमरोलॉजी के 9 अंक के आधार पर उनका भविष्य कथन होगा, और यही वजह है कि नाम के आधार पर बताया गया भविष्यफल का असर देखने में आता है। तो ध्यान रखिएगा बंधु, मैं जो ये बात करने जा रहा हूं ये वर्णमाला के अक्षरों के हिसाब से, ए यानी अ और बी यानी ब। तो इन अक्षरों के हिसाब से, इन वर्णमाला के अक्षरों के हिसाब से साल 2021 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। मैंने अपनी बात रखी कि ये स्पंदन है, भले ही हजारों लोग हो, लेकिन आपके आसपास जिन नाम से आपको पुकारते हैं उसका अपना एक प्रभाव होता है, अपनी एक वाइब्रेशन होती है, अपना एक स्पंदन होता है, और उसका प्रभाव पड़ता है। तो उस स्पंदन के आधार पर, ध्वनि के आधार पर आपका जीवन प्रभावित होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के बारे में जानकारी दे रहा हूं। यदि आपके नाम का पहला अक्षर जे है यानी ज है, तो कैसा है आपका स्वभाव और कैसा रहेगा साल 2021 शिक्षा, कैरियर, व्यापार, नौकरी, परिवार और स्वास्थ्य के हिसाब से। तो बात करते हैं जे अक्षर के बारे में। प्राचीन हिंदू न्यूमरोलॉजी, पैथागोरियन सिद्धांत, कैलाडियन सिद्धांत के आचार्य के अनुसार जे अक्षर 1 अंक के अंतर्गत आता है, 1 नंबर अंक के अंतर आता है, और अंक ज्योतिष में 1 का अंक सूर्य का होता है, और ये अक्षर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर पड़ता है, जिसका स्वामी सूर्य होता है, और इस नक्षत्र का स्वामी मकर राशि के अंदर, ये नक्षत्र मकर राशि के अंदर आता है, और इसका स्वामी शनि है। जे लेटर वालों के लिए साल 2021 सूर्य शनि इन दोनों का प्रभाव रहेगा साल 2021 में। अब आपके नाम का पहला अक्षर जे है यानी ज है,
कैसा आपका स्वभाव रहेगा और क्या साल 2021 आपके लिए इस विषय पे आ रहा हूँ। यदि जे अक्षर से आपका नाम का पहला अक्षर शुरू होता है, ज अक्षर से आपका नाम का पहला अक्षर शुरू होता है, तो बहुत सीधा साधा जीवन होता है। ये लोग जिंदगी को जिंदा जिंदगी से जीते हैं, जिंदगी के हर पल को जीना जानते हैं। छल और कपट इनको नहीं आता है, सबके लिए जीते हैं। सब लोगों के जीवन के बारे में जानकारी होने के बावजूद भी किसी को जवाब नहीं देते हैं, सबको लेके चलने की प्रवृत्ति है। इनके पास ना नेम की कमी होगी, ना फेम की कमी होगी, ना धन की कमी होती है। जब होता है तो दोनों हाथों से लुटाते हैं। ये जहां भी चले जाए वहां अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने में सफल होते हैं। अपने असूलों के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं और कभी भी अपने असूलों के साथ समझौता नहीं करते हैं। हंसी मजाक की बात अलग है, इन्हें बात को घुमाना और झूठ कतई पसंद नहीं, और झूठे लोगों के साथ ये ज्यादा दिन काम नहीं करते। यदि किसी की सच्चाई इनको पता चल जाए तो उनके लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। अपने पार्टनर के प्रति बहुत लॉयल होते हैं। ये था इनका स्वभाव, इनका नेचर। अब मैं बात करूंगा जे लेटर से शुरू होने वाले लोगों के लिए वर्ष 2021 शिक्षा, कैरियर, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक और पारिवारिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। लेकिन सबसे पहले शिक्षा और कैरियर। यदि आपके नाम का पहला अक्षर ज है, अल्फाबेट जे है, अक्षर ज, तो जे अक्षर से सुनने होने वाले युवा और विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2021 शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से मेला जुला रहेगा। वर्ष का प्रारंभ अच्छा रहेगा, स्मरण शक्ति का विकास होगा, पढ़ाई में मन लगेगा और पढ़ाई में किए गए प्रयास आपके लिए ठीक रहेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन मार्च, अप्रैल, मई, जून का महीना थोड़ा सा सावधान, पढ़ाई से मन नहीं भटके, इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा और आपको बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है, परिवार का साथ नहीं मिल सकता, ऐसा लग रहा है। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ, यदि आप प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, कामयाबी अवश्य मिलेगी। युवाओं को उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। देश विदेश में दूर जाकर यदि किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज में पढ़ाई करना चाहते हैं तो सफलता है। प्रतियोगिता परीक्षा में मनचाही सफलता मिल जाएगी, मनचाही संस्थान में दाखिला मिल सकता है और अवसर अच्छा मिलेगा, परंतु थोड़ा सा सावधानी भी रखना पड़ेगा, मेहनत करनी होगी। नंबर बात करते हैं व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से। यदि आपके नाम का पहला अक्षर जे यानी ज है तो साल 2021 में व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा जा सकता। वर्ष का प्रारंभ कठिन परिश्रम और कड़ी मेहनत और संघर्ष का संकेत दे रहा है। लाभ प्राप्ति के लिए नौकरी और व्यवसाय दोनों में जी जान लगाना पड़ेगा और उसके पीछे आपकी अपनी कार्यशैली है। आप सबके लिए सब कुछ निछावर कर देते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता है। लेकिन धन मिलेगा, थोड़ा सा व्यवसाय और नौकरी में थोड़ा सी भागदौड़ है, पैसा आएगा, यात्राएं ज्यादा होगी, पैसा आएगा। लेकिन यदि आप जॉब में है, चाहे प्राइवेट जॉब में है, तो नौकरी परिवर्तन नहीं करें। नौकरी में परिवर्तन करना ठीक नहीं रहेगा। नौकरी में अनावश्यक वर्कलोड बढ़ेगा, धैर्य और संयम से काम करने का है। हाँ, फरवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, सितंबर के महीने पैसों के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। वैसे गणनाएं तो 27 दिसंबर 2020 से आपको संकेत देना शुरू कर दे, लेकिन ये जनवरी का महीना थोड़ा सा सावधानी का है, इतना लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन फरवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई में आर्थिक धन कोष में बढ़ोतरी होगी। नौकरी वालों के लिए मई का महीना तो और अच्छा रहेगा। इस समय आप नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं, आपके प्रयास सार्थक होंगे। अगस्त के महीने में स्थानांतरण की संभावना बन रही है और फरवरी के बाद मेहनत कम और परिणाम अच्छा मिलेगा। दिसंबर का महीना व्यापार के हिसाब से, विशेषकर कंस्ट्रक्शन का काम, भूमि में कोई भी भूमि संबंधी कोई काम है, उसमें पूर्ण सफलता आपको मिलेगी। नंबर बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से। यदि आपके नाम का पहला अक्षर यानी फर्स्ट अल्फाबेट आपके नाम का जे है यानी ज है, तो साल 2021 पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में संतुलन बना रहेगा, भाई बहनों का सहयोग अनुकूल रहेगा, माता पिता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा, सहयोग मिलेगा और पैसा भी मिलेगा और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनेगी। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल पारिवारिक दृष्टिकोण से ठीक है। पारिवारिक सदस्य, जीवन साथी, रिश्तेदार, भाई बहनों से मन अनुकूल काम करवाने के लिए ये समय अच्छा है, परंतु जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसको देखना। संतान को सफलता मिलेगी, संतान की इच्छा करने वालों को संतान का सुख भी मिलेगा।
संतान के विवाह की खुशखबरी भी मिलेगी और साल का प्रारंभ और साल का अंत पारिवारिक दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। आप अविवाहित तो विवाह का योग भी है, लेकिन याद दिलाना चाहता हूँ मित्रों, यदि कोई ऐसा संबंध है जो सामाजिक मर्यादा के लिए ठीक नहीं, उस पर लापरवाही नहीं बरते, उससे दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। नमूना। और बात करते हैं स्वास्थ्य की। यदि आपके नाम का फर्स्ट अल्फाबेट जे है, यानी आपके जो आपका नाम है उसका पहला अक्षर ज है, तो साल 2021 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिला जुला रहेगा। सुस्ती की वजह से कई परेशानियों को झेलना पड़ सकता है। आलस्य और प्रमाद आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष भाग दौड़ करिए, परिश्रम करिए, सफलता मिलेगी आपको। एक बात और देख रहा हूं मैं, थोड़ा सा इसको कंट्रोल में करिए, वजन बढ़ रहा है आप। भोजन की अनियमितता से अनेकों तकलीफें आपको बढ़ सकती है। जनवरी से सितंबर के महीने में आपको स्वास्थ्य को लेकर सही रखना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य को थोड़ी सी सावधानी बहुत जरूरी है। जनवरी से लेकर सितंबर तक इन महीनों में बीमार होने की संभावना है, लापरवाही नहीं बरते। जीवन शैली खान पान में सुधार बहुत जरूरी है। भाग दौड़, मेहनत, व्यायाम बहुत ज़रूरी, घूमना फिरना, योग करना, ध्यान करना, प्राणायाम करना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नमूना रहे। और साल 2021 में यदि आप कोई शुभ कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो आपके लिए तारीख है 1 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, 14 तारीख, 28 तारीख और 31। इन तारीखों में आप शुभ कार्य संपन्न करें, में किसी भी महीने तो आपके लिए शुभ रहेगा। नमूना रहे। वर्ष 2021 में अनावश्यक प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा हो तो उन परेशानियों के निवारण के लिए हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म और स्नानों उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए। पूजा स्थान में सरसों का तेल का दीपक जलाइए। एक पाठ शनि चालीसा और एक माला 108 बार ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की जाप करिए, कष्ट मिटेंगे। पीपल के पेड़ के नीचे हर रोज सरसों का तेल का दीपक जलाना पैसों के दृष्टिकोण से बड़ा शुभ रहेगा। पारिवारिक सुख शांति और नौकरी के लिए तिल के तेल का दीपक जलाएंगे तो बड़ा लाभ मिलेगा। मेरे मित्रों, मैं धर्म के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूँ, संपूर्ण अंग ज्योति से विश्लेषण दे रहा हूँ कि यदि आपका नाम का अक्षर जे है तो साल 2021 नशा और मदिरा और मांस का सेवन नहीं करेंगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और मदिरा आपके लिए ठीक नहीं है। और विशेष रूप से यदि नाम का फर्स्ट अल्फाबेट जे है तो मछली के मांस का सेवन तो बिल्कुल नहीं कर लेना भाई। मैं तो सारी मांस मदिरे का सेवन के लिए मना करूँ, लेकिन मछली का सेवन करना बहुत तकलीफदायी रहेगा। और हर रोज जन्म में चीनी मिलाकर ओम गृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए यदि भगवान सूर्य को जल अर्पित करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। पुनः याद दिलाना, 2021 मांस और मदिरा का सेवन आपके लिए बहुत नुकसानदायक है, इसको ध्यान रखिएगा। और मछली से कोसों दूर रहिएगा। ये जो धर्म के हिसाब से नहीं भाई, जो समझ में आया वो बात आपके सामने रखी। हो सकता है मैं गलत हूं, आपको पूरा अधिकार है, आप सेकंड ओपिनियन लें, मानो न मानो आपकी मर्जी। नमूना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में
गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूँ और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। नमो नारायण। आपके नाम का पहला अक्षर भी कुछ बोलता